बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इन्नमा युरीदुल्लाहु लियुज़हिबा अन्कुमुर्रिज्स अहलल बैति व युताहिरकुम तत्हीरा। सदक़ल्लाहु मौलानल अज़ीम व बल्लग़ना रसूलुहुन नबियुल करीमुल अमीन व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीना वश्शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अल्लाहुम्मा अरिनल हक़्क़ा हक़्क़न वरज़ुक़ना इत्तिबाअ व अरिनल बातिला बातिलन वरज़ुक़ना इज्तिनाबा। अल्लाहुम्मा अरिनल अश्याअ कमा ही। इन्नल्लाहा व मलाइकतहू युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लू अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। अल्लाहुम्मा सल्लि व सल्लिम अला सय्यदिना व मौलाना मुहम्मद व अला आलि व अस्हाबि सय्यदिना व मौलाना मुहम्मद व बारिक व सल्लम व सल्लि अलैहि। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या हबीबल्लाह। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या शफ़ीअल मुज़निबीन व अला आलिका व अस्हाबिका या रहमतल लिल आलमीन। सल्लल्लाहु अला मुहम्मदिन अदद मा ज़करहुज़्ज़ाकिरून व अदद मा गफ़ल अन ज़िक्रिहिल गाफ़िलून। इंतहाई इज़्ज़त व एहतराम के लायक काबिल तकरीम मौजूद व मुहतरम सामीन इकराम, ये मुहर्रमुल हराम का महीना है और इस माह मुबारक की 10 तारीख़ को सैयदना इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हो अपने आवान व अंसार के साथ करबला के मैदान में शहीद हुए और आपकी शहादत दुनिया की तारीख़ में एक मुमताज़ और मुनफरिद मकाम रखती है। मैंने जैसा कि पहले अर्ज़ किया था कि इस साल में सैयदना उस्मान गनी, सैयदना उमर फ़ारूक
और सैयदना इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, इन तीनों शख्सियात की अज़मत पे गुफ्तगू करते हुए अहादीस मुबारका की रोशनी में कलाम करूँगा। तो आज मैं सैयदना इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की अज़मत और आपकी शान भी नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के फ़रामीन ग्रामी की रोशनी में उसके चंद पहलू अर्ज़ करने की कोशिश करूँगा। सामीन मोहतरम, उससे पहले हमें एक दो बातें उसूली तौर पर समझ लेनी चाहिए, और वो ये कि सैयदना इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु रसूल करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की अहले बैत में से भी हैं, और आप रसूल करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के जलीलुल क़द्र सहाबी हैं। सैयदना इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की अज़मत या आपकी शान, ये हमारे अक़ीदे का मसला है। यानी ये सिर्फ़ कोई तारीख़ी नौइयत की बात नहीं है। मसलन मुकम्मल तारीख़ ये कहती है कि सोमनाथ का मंदिर जो है वह सबकुतगीन ने फ़तह किया था, या सिंध में सबसे पहले जो मुसलमान सिपा सालार आया वो मोहम्मद बिन कासिम था। अब अगर कोई बंदा ये कह दे कि भी सोमनाथ का मंदिर तो फ़तह ही कोई नहीं हुआ, तवज्जो फरमाएं जी मेरी बात पे, अगर कोई बंदा ये कह दे कि सोमनाथ का मंदिर तो फ़तह ही नहीं हुआ, सोमनाथ का मंदिर तो था ही नहीं, तो इसका उसके अक़ीदे पे कोई असर नहीं पड़ेगा, क्योंकि एक तारीख़ी हकीकत जितनी भी वाज़े हो, बहरहाल वो तारीख़ी मसला होता है, अक़ीदे का मसला नहीं होता। सैयदना इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की अज़मत और आपकी शान और आपके इखलास और आपकी लिल्लाहियत को मानना, ये तारीख़ का मसला नहीं है, बल्कि ये हमारे अक़ीदे का मसला है। और अक़ीदा जो है वो कुरान मजीद और रसूल करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की सुन्नत से साबित होता है। सामीन मोहतरम, आजकल तरह तरह की बोलियां बोली जा रही हैं। ये बातें पहले भी लोग कहते थे, लेकिन पहले सिर्फ ये किताबों तक थी, और किताबें पढ़ने वाले लोग शायद 100 में से 2-3% होते हैं, और वो किताबें भी ऐसी थी जिन्हें बैन कर दिया गया था इसी वजह से। इसलिए बहुत कम लोग थे जिनकी वहाँ तक रसाई थी। और इस वक्त जो दौर है वो सोशल मीडिया का दौर है। हर बंदा जो है वो अपने घर बैठ के अपनी वीडियो बना सकता है, और ये मादर पितर आज़ाद एक तरीका है मीडिया का, इसके पर कोई पाबंदी नहीं है, कोई चेकअप नहीं है। तो तरह तरह से सैयद शुहदा सैयदना इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु
आपके मर्तबा और मकाम को मशकूक करने के लिए तरह तरह की बातें की जाती। कभी ये कहा जाता है कि सैयदना इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु जो करबला में गए थे तो आप किसी अस्तगफिरुल्लाह अल-अयाज़ु बिल्लाह ख़ानदानी असबियत के सबब गए थे और इसमें आपका एक ख़ानदानी पहलू कारगर था। और कभी ये कहा जाता है कि सैयदना इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु तो यज़ीद की बैत करने के लिए जाना चाहते थे, लेकिन वो लश्कर आपके रास्ते में मुज़ाहिम हो गया और उसने आपको यज़ीद तक नहीं जाने दिया और इसके नतीजे में करबला का वाक़या पेश आ गया। सामीन मोहतरम, मैं ये बात अर्ज़ करूं कि अगर कोई बंदा ये साबित करने की कोशिश करता है, मैंने पहले भी ये बात कही थी कि जो लोग कौमों को गुमराह करते हैं ना, वो जाहिल नहीं होते बल्कि वो पढ़े लिखे होते हैं, बहुत पढ़े लिखे होते हैं। और सिर्फ पढ़ा लिखा होना भी गुमराह करने के लिए काफ़ी नहीं होता। अगर एक बंदे ने एक हक बात को हक साबित करना है ना, उसके लिए तालीम काफ़ी है, क्योंकि उसने हक को हक साबित करना है। और जिस बंदे ने एक बातिल को हक साबित करना है और एक हक को बातिल साबित करना है, ये वैसे नहीं होगा। इसके लिए बड़ा इल्म चाहिए और बड़ी मक्कारी चाहिए और बड़ी अय्यारी चाहिए। तो ये जो लोग हैं ना, ये सिर्फ ये नहीं है कि ये इनके पास इल्म नहीं होता, ये इल्म के साथ साथ भला के मक्कार और भला के अय्यार भी होते हैं। सवाल ये नहीं है कि जिस बंदे ने एक बात कही है उसकी हैसियत क्या है, सवाल यह है कि उसकी बात का नतीजा क्या है। क्या वो किसी मुसल्लमात से तो नहीं टकरा रहा? क्या उसका नतीजा जो है वो किसी मुसल्लमा अकीदे के मुनाफी तो नहीं है? मसलन अहले इस्लाम का ये मुत्तफ़क़ अलैह अकीदा है कि अल्लाह ताला की ज़ात आदिल है और वो अपने बंदों पे रहम करता है। अब अगर एक बंदा बहुत से दलाइल दे और वो ये साबित करने की कोशिश करे कि अल्लाह ताला अदल नहीं करता, तो हम ये नहीं देखेंगे उसकी दलील क्या है, हम ये देखेंगे उसका जो नतीजा है ना, वो मुसल्लमात से टकरा रहा है। ज़ाहिर है उसकी दलील भी नाक़िस होगी, वरना ये चीज़ मुसल्लमात में से होती क्यों? यानी अगर एक बंदा कोई दलील घड़ के ये साबित करने की कोशिश करे, मसलन वो ये कहे कि जनाब अगर अल्लाह ताला आदिल होता तो आखिर क्या वजह है कि एक माँ के पेट से दो बेटे पैदा हुए हैं, एक आँख वाला है और एक नाबीना है, और इससे वो ये नतीजा निकाले कि अस्तगफिरुल्लाह अल्लाह ताला अदल नहीं करता, तो न सिर्फ ये कि उसकी दलील गलत है, दलील से बढ़कर वो जो उसने नतीजा निकाला है वो गलत है। ये चीज़ किसने पहले नहीं देखी थी कि एक माँ के पेट से पैदा होने वाले दो बच्चों में एक बीना है और एक नाबीना है? ये सब ने देखी थी। लेकिन अहले इस्लाम ने ये कहा था
कि अल्लाह ताला आदिल है, लेकिन हमें यह समझना चाहिए कि इंसान की ज़िंदगी का मकसद क्या है। अल्लाह ताला ने इंसान की ज़िंदगी का क्या मकसद बयान किया है। तो इंसान की ज़िंदगी का मकसद है ले यबलुवकुम, ताकि अल्लाह तुम्हें आज़माए जो उसने तुम्हें दिया है। तो अल्लाह ताला किसी को आँख दे के आज़माता है और किसी को ना दे के आज़माता है। जब हमें ये बात समझ आएगी ना तो वो शुबा ख़त्म हो जाएगा। लेकिन उसकी जो बात थी वो दलील के बग़ैर इसलिए भी गलत थी कि वो मुसल्लमात के ख़िलाफ़ थी। सामीन मोहतरम, अब अगर कोई बंदा ये कहना चाहता है कि सैयदना इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु किसी दुनियावी लालच में गए थे या किसी वजह से, ये हमारे भी सादे सादे नात खान पढ़ते रहते हैं, वो जिनको धोखे से कूफे बुलाया गया, वो धोखे में आने वाले इमाम हुसैन नहीं थे। इमाम हुसैन रब की रज़ा पर सरे तस्लीम खम कर देने वाले थे। उनके लिए अपनी शहादत कोई अजनबी चीज़ नहीं थी। जब रसूल करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने हज़रत इमाम हसन की विलादत हुई तो आपने हज़रत अली ने उनका नाम रखा हरब। हरब कहते हैं जंग को। रसूल करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम तशरीफ़ लाए, आपने पूछा मेरे बेटे का क्या नाम रखा है? उन्होंने अर्ज़ किया हरब रखा है। हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु पे जिहाद गालिब था, उनके मजाज पे हरब रखा है। आपने फरमाया नहीं, मेरे बेटे का नाम हसन है, हसन। फिर जब हज़रत इमाम हुसैन की विलादत हुई इसी तरीके से उन्होंने नाम हरब रखा। फिर सरकार ने नाम तब्दील किया, फरमाया मेरे बेटे का नाम हुसैन होगा। तीसरे बेटे का नाम मोहसिन रखा जो बचपन में फौत हो गए थे। अब हसन और हुसैन जो नाम रखे, इसकी क्या वजह थी? सरकार जो नाम बदलाते थे ना, वैसे नहीं बदलाते थे। याद रखना, जो नाम किसी सहाबी का या सरकार से वाबस्ता किसी फ़र्द का सरकार की ज़िंदगी में रहा और सरकार उसे उस नाम से बुलाते रहे और वो नाम आपने तब्दील नहीं किया, इसका मतलब यह है वो नाम सही है। अगर वो नाम सही ना होता तो आप उसे तब्दील फरमा देते। जैसे आपने आसिया नाम बदल के जमीला रख दिया और बहुत से नाम आपने बदले। आपने नाम जो है वो हसन और हुसैन तजवीज़ फरमाए। उलमा कहते हैं इसकी वजह यह है कि हसन और हुसैन जो है ना, इस मादे में एक कदर मुश्तरक है और वो कदर मुश्तरक है अल हुस्ना। अल हुस्ना बेहतरीन अंजाम। तो फरमाते हैं अल हुस्ना से मुराद है अशहादा है या अहसनुल अवाकिब, के हुस्ना से मुराद है अशहादत, जो बेहतरीन अंजाम है। तो सरकार ने नाम रखते हुए ही ये इशारा फरमा दिया था कि मेरा हसन भी शहीद होगा और मेरा हुसैन भी शहीद होगा। सामीन मोहतरम, और हज़रत इब्न अब्बास कहते हैं कि अहले बैत के लिए ये शहादत कोई अजनबी चीज़ नहीं थी। सामीन मोहतरम, तो हज़रत इमाम हुसैन जो है ना, उन्हें धोखे से नहीं बुलाया गया था, बल्कि आप अल्लाह की रज़ा पर सरे तस्लीम खम करते हुए तशरीफ़ ले गए थे। अब मैं जो बात अर्ज़ करना चाहता हूँ कि अगर कोई बंदा ये कहे कि जनाब हज़रत इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, जैसे उस कमबख्त ने लिखा कि ज़िद की वजह से गए थे, या
और कोई लफ्ज़ मैं बोलना नहीं चाहता, इस वजह से गए थे। मैं ये बात अर्ज़ करूँगा कि ये जो उसका नतीजा है ना, ये मुसल्लमात के ख़िलाफ़ है, मुसल्लमात के ख़िलाफ़ है। जैसे जो बंदा अल्लाह ताला को मानता है ना, उसे अल्लाह ताला को आदिल भी मानना पड़ेगा। जो अल्लाह ताला की ज़ात को मानता है, उसे अल्लाह ताला को रहमान और रहीम भी मानना पड़ेगा। ये मुसल्लमात हैं, और मुसल्लमात कभी दलाइल पे कायम होते हैं। हज़रत इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु वो हैं कि जो अहले बैत में से हैं, और सैयदना इमाम हुसैन के अहले बैत में से होने का इनकार सिवाय एक शिरज़मा एक कलीला के ख़वारिज या उनकी सोच के हामिल चंद लोग, उनके सिवा ना शिया ने किया है ना सुन्नियों ने किया है। किसी ने इनका इनकार नहीं किया कि आप अहले बैत में से हैं। सामीन मोहतरम, अब ज़रा आप देखें अहले बैत के बारे में रसूल करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने जो शान बयान फरमाई या कुरान मजीद में जो बयान किया गया, उसका एक पहलू ये है कि अल्लाह पाक फरमाता है इन्नमा युरीदुल्लाहु लियुज़हिबा अन्कुम अर्रिज्सा अहलल बैत व युत्तहिरकुम तत्हीरा। ऐ मेरे पाक नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अहले बैत, अल्लाह ताला सिर्फ ये इरादा फरमाता है कि तुमसे हर किस्म का रिजस दूर कर दे और तुम्हें ऐसे पाक कर दे जैसे पाक करने का हक है। अल्लाह ये चाहता है कि तुम्हें ऐसा पाक कर दे जैसा पाक करने का हक है। और फिर रसूल करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने जब असहाबे कसा को अपनी चादर मुबारक में लिया और दुआ मांगी कि परवरदिगार ये मेरे अहले बैत हैं, फताहिरहुम ततहीरा, बस इन्हें पाक कर दे जैसे पाक करने का हक है। यानी सरकार ने दुआ मांगी, जाहिर है अल्लाह ताला का इरादा भी पूरा होता है जब वो मकाम मदा में होता है। याद रखना, अल्लाह का एक इरादा होता है मकाम हुक्म में, उसका पाया जाना ज़रूरी नहीं होता, वो बंदों पे डिपेंड करता है। जैसे अल्लाह ताला ने वुज़ू का हुक्म दिया, फिर तयम्मुम का हुक्म दिया, आगे फरमाया युरीदुल्लाहु लियुत्तहिरकुम बिही, अल्लाह ताला इरादा फरमाता है कि इससे तुम्हें पाक कर दे। ये जो इरादा है ना, ये मकाम हुक्म में है। वो जो इरादा है वो मकाम मदो सना में, मकाम तौसीफ में है, और वो पूरा होता है। और सरकार ने दुआ फरमाई कि परवरदिगार इन्हें इस तरह पाक कर दे जिस तरह पाक करने का हक है। अब इसका मतलब ये हुआ कि कुरान और सुन्नत की नसूस से ये बात साबित है, कुरान और सुन्नत की नसूस से ये बात साबित है कि हज़रत इमाम हुसैन उन अफराद मुक़द्दसा में से हैं जिनके दिलों को इस तरह पाक कर दिया गया जैसे पाक करने का हक था। तो ये जो ततहीर है, ततहीर, इसका कम से कम दर्जा ये है कि बंदे के दिल में दुनियावी लालच ना रहे, बंदे के दिल में दुनिया की हवस ना रहे। वैसे तो ततहीर की जो मकामात हैं वो हम अंदाज़ा नहीं कर सकते ना, ये कम से कम मकाम है। मेरे भाई, इमाम हुसैन वो हैं जिनके दिल को दुनिया और हुब्बे दुनिया से पाक मानना ये कुरान करीम का हुक्म है। अब अगर कोई बंदा ये कहता है कि जनाब हज़रत इमाम हुसैन अस्तग़फिरुल्लाह किसी दुनियावी लालच में गए थे, तो दरअसल वो कुरान करीम के एक हुक्म का इनकार कर रहा है। सामने मोहतरम, मैं यहाँ पे
ये बात भी अर्ज़ करूँ कि ये जो फ़क्र होता है ना, फ़क्र, इसकी दो किस्में हैं। एक को कहते हैं फ़क्र इख्तियारी, एक को कहते हैं फ़क्र इज़्तिरारी। फ़क्र आप इसका माना बेसरो सामान होना कर लें। एक है फ़क्र इज़्तिरारी और एक है फ़क्र इख्तियारी। फ़क्र इज़्तिरारी ये है कि एक बंदा चाहता तो ये है कि उसके पास बड़ी दौलत आ जाए, बड़ा माल आ जाए, और वो हाथ पाँव भी बड़े मारता है, हलाल हराम की तमीज़ भी उठा देता है, लेकिन दौलत उसके पास आती नहीं है। ये फ़क्र इज़्तिरारी है, ये कमाल नहीं है। अगर वो सब्र का मुज़ाहरा करेगा तो उसे अजर मिलेगा, लेकिन कमाल नहीं है। एक होता है फ़क्र इख्तियारी कि दुनिया आना चाहती है बंदे के पास, लेकिन बंदा कहता है दूर हो जा, मैं अपने रब के सिवा किसी को नहीं देखता। इसे फ़क्र इख्तियारी कहा जाता है। जैसे रसूल करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अल्लाह ताला ने मुझे फरमाया कि अगर आप चाहें तो मैं पहाड़ों को सोने का बना दूं आपके लिए। तो मैंने अर्ज़ की मालिक नहीं, मुझे इतना दे कि एक वक्त में खाऊं और तेरा शुक्र अदा करूं, एक वक्त में भूखा रहूं और सब्र करूं। ये जो सरकार का फ़क्र है ये फ़क्र इख्तियारी है, और ये बहुत बड़ा कमाल है। कमाल यानी आखिरी कमाल का दर्जा है फ़क्र इख्तियारी। वो जो इकबाल ने कहा था, समा अल फ़क्र फ़ख्री का रहा शान इमारत में, ब्याबो खालो ख़त्तो रंग की हाजत रूए ज़ेबारा। अल फ़क्र फ़ख्री जो है ना, ये बुलंद मकामात में से है, अब्दियत के बुलंद मकामात में से। अब मैं ये बात अर्ज़ करना चाहता हूँ, इमाम हुसैन तो इमाम हुसैन है ना जी, वो तो सैयदा ज़हरा के लख्त जिगर हैं, वो तो सरकार के मुबारक कांधों पर खेलने वाले शहजादे हैं, वो तो करबला की ज़मीन को अपनी तिलावत और सजदों से आबाद करने वाले हैं। मैं ये बात अर्ज़ करूँगा, जो अहले अल्लाह होते हैं ना, अल्लाह वाले, असल में अल्लाह वाले, तसव्वुफ़ के नाम पे तजारत करने वाले नहीं, असल में जो अल्लाह वाले होते हैं उनका फ़क्र भी इज़्तिरारी नहीं होता, इख्तियारी होता है। दाता साहब ने कश्फ़ुल माजूब में लिखा है, एक मिसाल दे रहा हूँ, कश्फ़ुल माजूब में लिखा है कि हज़रत फ़ज़ल बिन हुसैन रहमतुल्लाह ताला अलैह एक बुज़ुर्ग थे, जंगल से गुज़र रहे थे, बाल बड़े हुए थे, तो अल्लाह ताला से हम कलामी करते हुए जा रहे थे। कहने लगे, ऐ मेरे रब, अच्छी तेरी दोस्ती है, ये मोहब्बत भरा कलाम है अल्लाह के साथ, अच्छी तेरी दोस्ती है कि इतने दिन हो गए बाल कटाने को भी पैसे नहीं मिले। जब ये बात कही ना, तो वहाँ जो दरख्त थे ना, वो मुकम्मल तौर पे सोने के बन गए, उनकी टहनियाँ पत्ते सब सोने के बन गए कि तू ये कहता है पैसे नहीं, ये ले ले पैसे, ये पकड़ ले सोना। उन्होंने आसमान की तरफ मुंह बुलंद किया, मुस्कुराए, कहने लगे, मालिक, हम अगर मोहब्बत में भी कोई बात कर दें तो तू जलाल में आ जाता है। ये शान है उनके ग़ुलामों की, सरकार का आलम क्या होगा। जो बंदा ये कहता है कि हज़रत इमाम हुसैन अस्तग़फिरुल्लाह किसी मादी वजह से गए थे, उसने जाना ही नहीं है कि अहले बैत को अल्लाह ने क्या मकाम अता फरमाया है और क्या मर्तबत और क्या शान अता फरमाई है। ये इब्ने असाकिर ने लिखा है कि एक बंदा हज़रत इमाम हुसैन
रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के पास आया और उसने देखा कि घर में फाके चल रहे हैं। हालांकि बहुत सा रिज़्क आपके पास आता था, लेकिन आप उसे गरीबों में तकसीम कर दिया करते थे। उसने देखा कि फाके चल रहे हैं, तो वो जाता हुआ अलमास का एक टुकड़ा दे गया। कहने लगा, ये इसे आप लोहे से लगाएंगे ना तो सोना हो जाएगा। उसका मतलब ये था कि ये फाकों की नौबत ख़त्म हो जाए। तो आपने फरमाया रख दो। रख दिया। जब वो वापस आया काफ़ी देर के बाद, काफ़ी अरसे बाद, उसने देखा कि फिर वही हालत है जो पहले थी। उसने कहा, वो मैं एक अलमास का टुकड़ा रख गया था। आपने फरमाया कहीं पड़ा होगा। आपने जलाल में आके अपना पाँव मुबारक ज़मीन पर मारा तो सारा घर का सहन सोने का बन गया। आपने फरमाया, तुम ये समझते हो कि ये फ़क्र कोई हमारी मजबूरी है? ये फ़क्र हमारी मजबूरी नहीं है, ये हमारे नाने की मीरास है। हमने अपने नाने की मीरास समझ कर इसे कबूल किया है। तो सामीन मोहतरम, ये जो इल्ज़ामात हैं ना अहले बैत किराम के बारे में, दरअसल ये अहले बैत की अज़मत को ना समझने के सबब पैदा होते हैं। और सारी बातों को छोड़कर बंदा ये देख ले कि इनका नतीजा क्या निकलता है इस बात का। क्या ये किसी उसूली बात से टकरा तो नहीं रही? देखें, तारीख़ के बारे में मैं दो बातें आपसे अर्ज़ करता हूँ। पहली बात यह है, टोटली तौर पे तारीख़ को नहीं छोड़ा जा सकता। यानी अगर कोई बंदा ये कहता है कि जनाब तारीख़ में रत्बो याबिस है, इसलिए तारीख़ पर बिल्कुल मैं किसी बात में एतमाद नहीं कर सकता, गलत कहता है। उसे जो भी तफसील मिलेगी वो तारीख़ में मिलेगी, वाक़यात की, कुरान और सुन्नत में नहीं मिलेगी। लेकिन देखना क्या होगा? देखना ये होगा कि ये जो चीज़ है ये कुरान और सुन्नत की किसी नस से तो नहीं टकराती, ये किसी उसूल से तो नहीं टकराती। अगर तारीख़ की कोई बात अगर साबित भी हो जाए, अव्वल वो सनद के एतबार से साबित नहीं होगी, उसका कोई रावी मतरूक होगा, कोई उस पर जरा होगी। अगर साबित हो भी जाए तो तारीख़ को पीछे कर दिया जाएगा, कुरान और सुन्नत को आगे कर दिया जाएगा। हम कुरान और सुन्नत पे ईमान लाए हैं, तारीख़ पे ईमान नहीं लाए। हर बंदे का एक नज़रिया होता है। देखिए ना, आजकल आप गौर फरमाएं, हमारे साफ़ी हैं, अपने तौर पर तो यही कहते हैं ना कि हम जो देखते हैं बयान करते हैं, लेकिन हर बंदा जानता है कि सहाफ़ी का भी एक पॉइंट ऑफ व्यू होता है। वो किसी जमात की फेवर कर रहा होता है, किसी की मुखालफत कर रहा होता है। इल्ला माशाअल्लाह कोई हो बिल्कुल वो नॉर्मल चल रहा हो तो अलग बात है, लेकिन होता है। तो तारीख़ के जो रावी थे ना, इनका भी कोई नुक्ता नज़र था, ये भी किसी सोच को अपनाने वाले थे। इसलिए मेरे भाई, तारीख़ी रवायात को कुरान और सुन्नत के मुकाबले में नहीं लाया जाएगा। जैसे इसराइलियात के बारे में है, इसराइलियात जो है ना, इसराइलियात, वो इससे मुराद है बनी इसराइल में चलती हुई बातें, यानी जो बातें बनी इसराइल में आ रही थी, बाद में कोई यहूदी मुसलमान हो गए, शाबी बन गए, उन्होंने वो बात बयान की, तो सुनने वाले ने यह समझा शायद सरकार ने बयान की हो। तो बनी इसराइल की जो बातें हमारे तफसीरी ज़ख़ीरे में आ गई, उनको इसराइलियात कहा जाता है। इसराइलियात के बारे में सरकार ने फरमाया, मफ़हूम ये है कि जो बात कुरान और सुन्नत के मुखालिफ ना हो वो ले लो, और जो बात कुरान और सुन्नत के मुखालिफ हो उसको छोड़ दो। मसलन मैं आपको मिसाल देता हूँ, अगर इसराइलियात ये कहे बिलफर्ज कि हज़रत सलमान के 5 बेटे थे, तो कोई हर्ज नहीं है मानने में, मानेंगे उसको जब तक कोई उसके मुखालिफ दलील ना मिले। 5 बेटे थे, या फलां नबी जो था उसके इतने बेटे थे, इतने भाई थे, मानने में कोई हर्ज नहीं है।
लेकिन अगर इसराइलियात ये कहें कि फ़लाँ पैगम्बर ने अस्तगफिरुल्लाह शराब पी, या फ़लाँ पैगम्बर ने ये किया, जहाँ इसमत नबुव्वत से टकरा जाए, वहाँ हम इसराइलियात की बात नहीं मानेंगे, कुरान और सुन्नत की मानेंगे। यही बात तारीख़ के बारे में भी है कि तारीख़ की हर बात को सर फेंक के नहीं माना जाएगा, बल्कि उसे कुरान और सुन्नत की नसूस पे परखा जाएगा। अब जो साहब बड़े वो धड़ल्ले से कहते हैं कि मैं कहता हूँ कि हज़रत इमाम हुसैन ने 3 शर्तें रखी थी। भाई वो 3 शर्तें भी तो उसी अबू मिखनफ ने रवायत की हैं, जिसको तुम कज़्ज़ाब कहते हो, जिसको तुम राफ़ज़ी कहते हो, जो है ही राफ़ज़ी और कज़्ज़ाब, इस रवायत का रावी भी तो वो है। तो इसको क्यों मान रहे हो, जबकि इसके मुकाबले में एक दूसरी सही रवायत मौजूद है जो इब्न समान ने बयान की है कि मैं पूरे सफ़र में इमाम हुसैन के पास रहा, साथ रहा, आपने कहीं नहीं फरमाया कि मुझे यजीद के पास जाने दो ताकि मैं उसकी बैत कर लूँ। तो जो बात कुरान और सुन्नत के मजाज के मुताबिक हो उसको मानो ना, जो कुरान और सुन्नत के ख़िलाफ़ हो उसको अपने अकीदे का हिस्सा कैसे बना लेते हो। सामीन मोहतरम, अब मैं अहले बैत के बारे में एक बात अर्ज़ करके फिर मैं आगे आता हूँ। अहले बैत के बारे में रसूल करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि लोगों, मैं तुम में 2 चीज़ें छोड़े जा रहा हूँ, एक अल्लाह की किताब है और एक कुरान, एक मेरे अहले बैत हैं। किताबुल्लाह व इतरती अहले बैती, अल्लाह की किताब और मेरी इतरत अहले बैत। अगला जुमला सुनिए, ये मैं कोई तारीखी जुमला नहीं कह रहा, आजकल जुमले बड़े मारते हैं ना, जुमला मेरा बड़ा कीमती है। ये वो जुमला नहीं है, ये मेरे पाक नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम का फरमान है। आपने फरमाया लन यतफर्रका हत्ता यरदा अलैयल हौज़, अहले बैत और कुरान इकट्ठे रहेंगे यहाँ तक के हौज़े कौसर पे मेरे पास आ जाएं। इसका मतलब ये हो गया हुसैन वो है जिसके बारे में मेरे पाक नबी बयान फरमा चुके कि हुसैन जो भी करेगा कुरान के मुताबिक करेगा और कुरान जो कहेगा उसका करने वाला हुसैन होगा। सामीन मोहतरम, ये वो बुनियादें हैं। अगर बुनियादों को छोड़े हुए ना तो मेरे भाई शाज़ कौल किस चीज़ में नहीं मिलते, मजरूर रवायात किस चीज़ में नहीं मिलती। ये तो एक दावत की हिकमत होती है कि ऐसी बातें बयान करके खामखा लोगों में एक इस्तराब नहीं पैदा किया जाता। सामीन मोहतरम, तो मैं आपसे ये बात अर्ज़ करूँगा कि सैयदना इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु वो हैं जिनके बारे में कुरान ने कहा कि अल्लाह ने उन्हें ऐसे पाक कर दिया जैसे पाक करने का हक था, और जिनके बारे में सरकार ने फरमाया कि हुसैन और कुरान इकट्ठे रहेंगे। अगर कोई बंदा ये कहता है कि हज़रत इमाम हुसैन का मौक़िफ़ सही नहीं था तो वो तारीख़ को ही नहीं जुटला रहा, वो कुरान और सुन्नत को जुटला रहा है, क्योंकि हुसैन की अज़मत को मानना ये तारीख़ी मसला नहीं है, ये कुरान और सुन्नत का मसला है और ये मेरे अकीदे का मसला है। सामीन मोहतरम, अब आप देखिए कि सैयदना इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को रसूल करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने आपकी जो अज़मतें बयान फरमाई उनके चंद पहलू आप मुलाहज़ा फरमाएं, और फिर यहाँ पर भी आप ये चीज़ ज़हन में रखें। इसमें कोई शक नहीं है कि अल्लाह ताला के तमाम अंबिया बनी नौए इंसान में से हैं। तमाम अंबिया किराम बनी नौए इंसान में से। अगर कोई बंदा ये कहता है कि अल्लाह ताला के अंबिया बनी नौए इंसान में से नहीं है तो उसने कुफ्र किया है, उसने नस का इनकार किया है। एक बात।
दूसरी बात यह है कि इंसान हैं, लेकिन अल्लाह ताला ने उन्हें तमाम इंसानी कमज़ोरियों से पाक कर दिया है। यानी है इंसान, लेकिन जो इंसानी कमज़ोरियां हैं उन्हें अल्लाह ताला ने बिल्कुल पाक कर दिया है। क्योंकि अगर पैगंबर की ज़ात में किसी गलती का इम्कान रहे तो फिर उसकी ज़ात आइडियल नहीं बन सकती बग़ैर शर्त के। यानी अल्लाह ताला के पैगंबर की शान ये होती है कि अल्लाह ताला के पैगंबर की हर बात को बग़ैर किसी शर्त के माना जाता है। अगर ज़रा सा भी किसी बात के बारे में शक आ गया तो ईमान गया। सामीन मोहतरम, यह बात मैंने इसलिए कही कि इंसान जो है ना, इंसान उसमें कुछ कमज़ोरियाँ हैं। कमज़ोरियाँ और मसलन कि उसे जिसके साथ उसका कोई ताल्लुक़ हो उसे वही सबसे अच्छा लगता है। यानी एक इंसान को अपना नवासा सबसे अच्छा लगता है, अगरचे दूसरे बच्चे उससे खूबसूरत भी क्यों ना हो, उसे अपना नवासा ही अच्छा लगता है। ये इंसानी कमज़ोरी है। लेकिन अल्लाह ताला के पैगंबर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का ये मामला नहीं है। सरकार ने जो भी फरमाया वो महज किसी जज्बाती कैफियत में नहीं फरमाया, बल्कि मेरे पाक नबी की शान ये है, उनकी ज़ुबान से जो भी निकलता है वो हक निकलता है। सरकार किसी भी हालत में बात करें, हक बात निकलती है, वो किसी के बारे में भी क्यों ना हो। देखें, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने कुरान मजीद में इरशाद फरमाया, सरकार ने इरशाद फरमाया हदीस पाक में कि मन अहब्बा लिल्लाह व अबग़ज़ा लिल्लाह व आता लिल्लाह व मना लिल्लाह फ़क़द इस्तकमल ईमान। जिस बंदे ने अल्लाह के लिए किसी से मोहब्बत की और अल्लाह के लिए किसी से दुश्मनी की। देखें, ये मोहब्बत और नफ़रत हर बंदा करता है, लेकिन किससे करता है? जहाँ मजाज मिल गया वहाँ मोहब्बत हो गई, मजाज न मिला तो दुश्मनी हो गई। मफाद मिल गया तो मोहब्बत हो गई, मफाद टकरा गया तो दुश्मनी हो गई। बंदा भी करता है, लेकिन बंदा करता है अपने इंसानी खौल में रहते हुए। यह इंसानी जबिल्लत है, यह कमाल नहीं है। कमाल क्या है? फरमाया मन अहब्बा लिल्लाह व अबग़ज़ा लिल्लाह, जिसने किसी से मोहब्बत की और अल्लाह के लिए की, और किसी से दुश्मनी की अल्लाह के लिए की। अगर किसी को कुछ दिया अल्लाह के लिए दिया, अगर किसी को न दिया अल्लाह के लिए नहीं दिया, फ़क़द इस्तकमल ईमान। जिस बंदे का रिश्ता अपने रब से इतना मजबूत हो गया कि वो अपनी ज़ात के खौल से ऊपर उठकर अल्लाह की मोहब्बत के दुनिया के दायरे में जीने लगा, तो सरकार ने फरमाया मुबारक हो, उसका ईमान मुकम्मल हो गया है। सामीन मोहतरम, ये बात मैंने इसलिए कही, जब आपके और मेरे ईमान का कमाल ये है कि मोहब्बत अल्लाह के लिए हो, तो वो ज़ाते गरामी ईमान के सारे चश्मे जिनकी ज़ाते गरामी से फूटते हैं और मार्फत की सारी मंजिलें जिनके नालैने पाक के सदक़े में अता होती हैं, जिस ज़ात से वो मोहब्बत करते हैं, तो मानना पड़ेगा माद नवासा होने की वजह से नहीं, बल्कि उस मकाम की वजह से थी जो हज़रत इमाम हसन और इमाम हुसैन को अल्लाह की बारगाह में हासिल था। 100 जान से फिदा थे, क्यों नबी हुसैन पर उकदा खुला ये मार्का करबला के बाद। अब देखिए सरकार ने क्या फरमाया,
अन अबी सईद खुदरी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, अबू सईद खुदरी सहाबी यहाँ रवायत करते हैं कि रसूल करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल हसन वल हुसैन, हसन और हुसैन सैयदा शबाब अहलिल जन्ना, अहले जन्नत के जवानों के सरदार हैं। हसन और हुसैन अहले जन्नत के जवानों के सरदार हैं। अब देखिए, ये सरकार ने फरमाया, और ये महज नवासा होने के नाते नहीं, महज इसलिए नहीं कि वो आपके नवासे हैं, बल्कि सरकार ने जो फरमाया, किसी के बारे में जो भी फरमाया, महज किसी अपने ताल्लुक की बुनियाद पर नहीं, बल्कि इंदल्लाह कुर्बो मंज़लत की बुनियाद पर फरमाया है। देखें, कुछ लोग ऐसे थे जो पहले मुसलमान हुए। एक अब्दुल्ला बिन नबी सरहा था, और वो बड़ा उसको कुर्ब था सरकार के पास। कभी कभी वो सरकार की किताबत का काम भी करता था, बाद में मुर्तद हो गया। मैं कहता हूँ कि जिस बंदे ने बाद में इस्लाम छोड़ना था, मेरे पाक नबी ने कभी एक जुमला भी उसकी तारीफ में नहीं फरमाया। इसका मतलब यह है कि किसी को परखने में मैं या आप तो खता खा सकते हैं, अल्लाह के नबी आखिरी हद तक परख लेते हैं, तब उसकी तारीफ में कोई जुमला बोलते हैं या कोई बात करते हैं। तो सैयदना इमाम हुसैन के बारे में फरमाया, अल हसन वल हुसैन सैयदा शबाब अहलिल जन्ना, मेरा हसन भी जन्नती जवानों का सरदार है और मेरा हुसैन भी जन्नती जवानों का सरदार है। सामने मोहतरम, ये रवायत बड़ी संगों के साथ आई है। हज़रत हुज़ैफ़ा से एक रवायत है तिरमिज़ी शरीफ में, फरमाते हैं कि उनका घर ज़रा मस्जिद नबी से दूर था, किसी मोहल्ले की मस्जिद में नमाज़ पढ़ते होंगे। एक दिन मेरी वालदा ने कहा, तुम्हें सरकार की इब्तिदा में नमाज पढ़े हुए कितने दिन गुजर गए? मैंने अर्ज़ किया, इतने दिन गुजर गए। फरमाने लगी, जाओ आज सरकार की इब्तिदा में नमाज पढ़ो और फिर सरकार से अर्ज़ करना कि कमली वाले आका मेरे लिए भी दुआ फरमाएं, मेरी वालदा के लिए भी दुआ फरमाएं। हज़रत हुज़ैफ़ा कहते हैं, मैं चला गया, मैंने ईशा की नमाज़ पढ़ी और सरकार अपने काशाने अक़दस की तरफ चले तो मैं भी चल पड़ा आपके पीछे। मेरे कदमों की चाप सुनकर सरकार रुक गए। आपने फरमाया, हुज़ैफ़ा हुज़ैफ़ा हो? मैंने अर्ज़ किया, कहा हाँ हुज़ैफ़ा हूँ। फरमाया, हुज़ैफ़ा गफ़र अल्लाह लका वले उम्मक, हुज़ैफ़ा अल्लाह तुझे भी बख्शे, अल्लाह तेरी वालदा की भी मग़फ़िरत फरमाए। अभी उन्होंने बयान नहीं किया कि मैं आया इसलिए, अल्लाह तुझे भी बख्शे और तेरी वालदा की भी बख्शिश फरमाए। और फिर सरकार ने फरमाया, आज मेरे पास एक फरिश्ता आया जो पहले कभी नहीं आया। उसने मुझे बताया कि अल्लाह फरमाता है कि इन्ना इब्नी फातिमाता सय्यदातो निसाए अहलिल जन्ना व इन्नल हसन वल हुसैन सय्यदा शबाब अहलिल जन्ना, कि मेरी लख्ते जिगर सैयदा फातिमा तमाम जन्नती औरतों की सरदार है और मेरे हसन और हुसैन जन्नती जवानों के सरदार हैं। सामीन मोहतरम, अब ज़रा देखिए, मैं आपसे अर्ज़ करूं, जब इल्म के साथ तकब्बुर आ जाए ना, फिर इल्म तबाह कर देता है। अगर आजिज़ी रहे तो इल्म नूर है। और इब्ने मसूद फरमाया करते थे, लोगों, इल्म ज़्यादा रवायतें करने का नाम नहीं है, इल्म खशियत इलाही का नाम है, जो अल्लाह ताला बंदे के दिल में उतार देता है।
ये जिन लोगों ने मुसल्लमात से हट कर बातें की ना, उनका अलमिया ये है कि वो एक तकब्बर में मुब्तला हो गए कि जो बात हमें समझ आई है वो इमाम अबू हनीफा को समझ नहीं आई थी, जो हमें समझ आई है वो राजी, रूमी, कुर्तबी को समझ नहीं आई थी। वरना कैसे मुमकिन था कि सैयद शबाब अहल जन्ना के मुकाबले में यजीद मलऊन की सदाकत का तौल किया जाता या उसका दिफा करने की कोशिश की जाती। अब देखिए, आपने फरमाया हसन और हुसैन जन्नती जवानों के सरदार हैं। जहाँ पर मैं एक बात अर्ज़ करूँ, और वो ये कि सरकार जो जन्नत की बशारत देते हैं उसकी दो सूरतें, एक ये है कि किसी अमल पर जन्नत की बशारत दी जाए, किसी अमल पर जन्नत की बशारत दी जाए। और याद रखना, जो बंदा ख़ानदानी असबियत में मरता है वो हराम की मौत मरता है हदीस पाक के मुताबिक। ख़ानदानी असबियत में मरने वाला हक के मुकाबले में ख़ानदानी असबियत में मरने वाला हराम की मौत मरता है। अब सामीन मोहतरम, सरकार ने जो बशारत दी ना जन्नत की, इसके दो मज़ाहिर हैं। कभी आपने बशारत दी है किसी अमल पर कि मसलन आपने फरमाया कि जब बंदे बैठ के ज़िक्र करते हैं तो अल्लाह ताला फरमाता है मैंने सबको बख्श दिया। ज़िक्र पर बशारत होगी ना। या मन क़ाला ला इलाहा इल्लल्लाह दख़लल जन्ना, कि जिसने ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़ा, इस्लाम कबूल कर लिया, वो जन्नती है। ये अमल पर बशारत है। इसका मतलब यह है कि जब उसने कलमा पढ़ा, एक बंदा अगर 100 साल भी मुशरक रहा और फिर उसने ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़ा, तो कलमा पाक की तहारत पाकीज़गी उसकी पूरी ज़िंदगी के शिरक और गुनाह को ख़त्म कर देगी। ये अमल पर बशारत है। लेकिन बाद में उसका क्या अंजाम होगा, ये उसके बाद वाले अमाल बताएंगे। ये होता है जब अमल पर बशारत दी जाए। एक होता है किसी बंदे को नाम लेके जन्नत की बशारत दे देना कि फ़लाँ जन्नती है। जैसे सरकार ने बहुत से सहाबा को जन्नत की बशारत दी, फ़लाँ जन्नती है। इसका मतलब क्या होता है कि उसके बारे में रसूल करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने ये गारंटी दे दी कि ये जो बंदा है ना, जब तक ये दुनिया में रहेगा कोई ऐसा काम करेगा ही नहीं जो जन्नत में जाने के मुनाफी होगा। आखिर दम तक जन्नतियों वाले काम करेगा। तो मेरे भाई, जिसको जन्नत की बशारत दी उसके बारे में गारंटी आ गई, और जिसको मेरे पाक नबी ने जन्नती जवानों का सरदार करार दे दिया, उसके बारे में यह कहना अस्तगफिरुल्लाह कि वो किसी ख़ानदानी तनाजुर में गए थे, कोई हक बात मकसूद नहीं थी। मैं कहता हूँ इससे बढ़कर गुमराही और क्या हो सकती है। तो भाई, सैयदना इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की अज़मत को कुरान और सुन्नत के उसूलों से समझना चाहिए। तारीख़ की रवायतों से उनके बारे में कोई दूसरा नज़रिया इख्तियार कर लेना ये हदायत नहीं है, ये गुमराही का रास्ता है। अगला जो है ना जी, वो अगली हदीस पाक जो है वो हज़रत इमाम हुसैन और इमाम हसन की मोहब्बत के बारे में है। अगले जुमे पर इंशाअल्लाह मैं ये अर्ज़ करूँगा कि अहले बैत की मोहब्बत क्यों ज़रूरी है, इसके मज़ाहिर क्या हैं और ये किस तरीके से हासिल हो सकती है। इंशाअल्लाह अज़ीज़ अल्लाह पाक ने तौफीक दी तो अगले जुमे पर मैं ये अर्ज़ करूँगा। अल्लाह ताला हम सब को दीन का फ़हम सही नसीब फरमाए। ममा अलैना।